और चलिए मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी भी आपको दे दें कि पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। झालावाड़, दौसा, प्रतापगढ़, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में 2 से 3 इंच तक पानी बरसा है। बूंदी में सर्वाधिक 2 घंटे तक बारिश हुई। 5.16 इंच बारिश होने से नवल सागर झील लबालब हो गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में आज भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अरबाज, पूर्वी राजस्थान में तो बारिश का दौर जारी है, लेकिन जयपुर और आसपास के इलाकों में क्या हाल है बारिश का? देखिए, कल जयपुर के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई और बारिश के बाद में शहर की ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो लबालब नज़र आईं। जयपुर में बारिश का ये दौर न केवल शहरी क्षेत्र में रहा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और आज भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की हुई है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में आज अति भारी यानी अत्यंत भारी तक बारिश हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि 300 mm से ज़्यादा तक बारिश दर्ज की गई है, जो झालावाड़ के क्षेत्र में हुई है, सुनेल के आसपास में। और अभी भी जो है आज और कल यानी 2 दिन बारिश का दौर जो है काफ़ी तेज़ी से जारी रहने का जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। और ख़ास तौर पर आज यानी 12 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कोटा, झालावाड़ के आसपास के इलाकों में, कुछ नज़दीकी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश जो है बहुत तेज़ी से हो सकती है, जिसको लेकर के चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। राजधानी जयपुर में आज सुबह थोड़ा मौसम खुला हुआ नज़र आया, धूप खुली हुई नज़र आई, जिसके बाद में मौसम थोड़ा खुशनुमा हुआ, लेकिन बादल फिर से गहराने लगे हैं और काले बादल जो है राजधानी का रुख करने लगे हैं। तो ऐसा मान करके चलिए कि जो अभी कुछ देर पहले अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उसके मुताबिक बारिश जो है हो सकती है। तो फिलहाल राजस्थान की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान में -19% और पश्चिमी राजस्थान में -12% का आंकड़ा अभी भी बना हुआ है। हालांकि छितराई हुई अलग अलग स्लॉट में और बेहद बदले हुए पैटर्न के साथ में, जैसा कि पहले जलवायु परिवर्तन के असरात बताए जाते थे, वैसी बारिश हो रही है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती है, एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है। तो ओवरऑल जो बारिश का कैलकुलेटर है, मीटर है, उसमें हम अभी भी माइनस पे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जब बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है वहाँ पर बहुत नुकसानात भी इस बारिश के देखने को मिल रहे हैं। तो अभी अगले 3 दिन बारिश का दौर रुक रुक करके राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में जारी रहेगा और 15 अगस्त के बाद से ये जो स्पीड है बारिश की ये कम हो जाएगी। ये पूर्वानुमान फिलहाल मौसम विभाग ने जारी किया है। अच्छा, ठीक है। बारिश के साथ साथ जल निकासी की क्या यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली? ड्रेनेज सिस्टम की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ही समस्याएं बढ़ रही हैं। हाँ। राजधानी में अगर कचरा समय पर उठा लिया जाए तो सड़कों पर बहने वाला पानी अपने साथ में पॉलीथीन लेकर के जो वाटर ड्रेनेज के मुहाने हैं वहां तक उनको लेकर नहीं पहुंचेगा। होता क्या है, थोड़ा सा पानी आता है, पॉलीथीन और कचरा बह करके उसके मुहाने पर उसको ब्लॉक कर देता है, पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है। अभी जो नगर निगम के आयुक्त हैं उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाते हुए ऐसे ड्रेनेज के जो मेन होल हैं वहाँ पर बाकायदा जो सफाई कर्मी हैं उनकी तैनाती की, ताकि जैसे ही बारिश हो और वहाँ पर मुंह ब्लॉक हो उसको हटा करके ड्रेनेज सिस्टम खुला रखा जा सके और पानी की जो स्थिति है, जो हालात हैं एक तरह से मुश्किल हो जाते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आपने देखा कि पिछले साल हमने 8 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखी थी, उस दौरान भी ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से मेंटेन किया गया था, लेकिन इस बार कम बारिश के बावजूद जो है काफ़ी जगह जल भराव के हालात नज़र आते हैं। फिलहाल ज़रूरत है इस दिशा में काम करें, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में यही हाल है। हमने कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा है जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। तो ऐसे में अभी जो ज़्यादातर निकाय हैं जिनमें नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पे चुनाव का मोड भी है और अभी अध्यक्ष नहीं होने से कई तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही हैं और जो अधिकारियों के स्तर पर सिचुएशन को डील किया जाना है, काम किया जाना है ग्राउंड जीरो पर, उसमें वो पकड़ और वो मजबूती नज़र नहीं आ रही है जो पहले एक तरह से नज़र आ रही थी। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आगामी जो बारिश के स्लॉट हैं उस दौरान इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। राजधानी में भी इस चीज़ का असर थोड़ा नई स्ट्रेटेजी के साथ में नज़र आने लगा, लेकिन जोधपुर,
आप अगर देखें बीकानेर, अगर देखें कोटा, अगर देखें उदयपुर, देखें अजमेर, देखें भरतपुर, देखें, इन शहरों में भी काम की ज़रूरत है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को कमर कमर तक पानी में कम बारिश की स्थिति में भी जूझना पड़ रहा है। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हाड़ौती में बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है, दूसरी तरफ कई लोगों में जल भराव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में दरअसल बूंदी में घरों और दुकानों में कई फीट तक पानी भर गया है। रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। सड़कों पर भरा दरिया जैसा पानी, नदी नालों में उफान, खतरे में जान। बारिश बनी मुसीबत, जिंदगी पर आफत। मॉनसून की मनमानी, शहर गांव पानी पानी। बूंदी में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल को खोल कर रख दिया। छतरपुरा इलाके में सड़क से लेकर घरों और दुकानों तक पानी भर चुका है। कहीं 3 से 4 फीट तो कहीं मकानों में 4 से 5 फीट तक पानी है। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते नालों की सफाई और जल निकासी के इंतजाम न किए जाएं तो हालात खराब हो जाएंगे। बूंदी में सुबह की बारिश ने पानी का जलजल आज सड़कों पर ला दिया है। बूंदी शहर की सड़कों के हालात अगर दिखाएं तो देखिए किस प्रकार बाइक सवार जो है वो परेशान होते हुए आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार जो बाइक सवार थे वो अपनी बाइक बंद होने के बाद में यहाँ से पैदल ही रवाना हो गए, क्योंकि पानी इतना है कि बाइक जो इंजन है वो डूब जा रहा है। और ये देखिए बाइक सवार है, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या स्थिति बनी हुई है शहर में? पानी हो गया है, पानी आ रहा है, मकानों में भी पानी है। मकानों जो में प्रशासन में रहते ध्यान दीजिए। उधर हालात बिगड़ने के बाद अब जिला प्रशासन और नगर परिषद भी ग्राउंड पर उतर आया है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव के निर्देश में जल निकासी का काम शुरू किया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से पानी की निकासी में बाधा बन रहे अतिक्रमण और रुकावटों को हटाया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द जल भराव वाले इलाकों में पानी निकाला जाए और लोगों को राहत दी जाए। उधर कोटा के दिगोद में भी बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल को खोल कर रख दिया। करीब 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश में करीब 143 mm यानी लगभग 6 इंच पानी बरसा। तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार में करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। कई दुकान में पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। इधर मारवाड़ा चौकी गांव में रेलवे अंडरपास का नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते कोटा शिवपुर स्टेट हाईवे 70 पर छोटे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे छोटे वाहनों के लिए रास्ता बंद जैसा हो गया। सड़क पर पानी का सैलाब और बाजार में जल भराव ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। अब तस्वीर झालावाड़ की, जहां लंबे समय बाद मानसून जमकर मेहरबान है। देर रात से झालावाड़, झालापाटन, पिड़ावा, बकानी और मनोहर थाना इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के साथ नदी, तालाब और बांधों में पानी की आवक तेज हो गई। इधर कालीखाट डैम लबालब होकर छलक उठा और करीब 6 इंच की चादर चलने लगी। वहीं परवन नदी के उफान से थानेश्वर महादेव मंदिर भी आधा पानी में डूबा नजर आया। और अब झालावाड़ के पिड़ावा की ये तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद चंदली नदी उफान पर है। नदी का पानी किनारे बसे घरों और मंदिरों में घुस गया। रघुनाथ जी और बाड़ी के बालाजी मंदिर में पानी भर गया। हनुमान जी की प्रतिमाएं आधी डूब गई, लेकिन पुजारी और स्थानीय लोगों ने उफनते पानी के बीच आरती की। आरती के बाद नदी का पानी तेजी से उतरने लगा। मंदिर परिसर में पानी से मुक्त हो गया। हाड़ौती में बारिश ने जहां एक और प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था की परीक्षा ली, तो वहीं नदियों और बांधों में पानी की आवक ने किसानों और आम लोगों के चेहरे पर भी राहत लौटाई है। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन जल भराव वाले इलाकों में कितनी तेजी से पानी की निकासी और नालों की सफाई करवाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।